जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी जो देखिए, अभी जो हम यूपीएससी का जो मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम जीएस 3 का डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी जीएस 1 जीएस 2 के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने कर लिया है। जीएस 3 में आज हमारा क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 17। और अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये जो रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 3 नहीं, 4 क्वेश्चन एक्चुअली आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा ये गया है कि जो डिजास्टर जो रिलायंस है रिसलेंस है वो क्या है, यानी कि आपदा प्रतिरोध क्या है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इसको हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको आपको डिस्क्राइब करना है, इसके डिफरेंट वेरियस जो एलिमेंट्स है इसके रिसलेंस फ्रेमवर्क के, इसको डिस्क्राइब करना था, मतलब इसके बारे में आपको बताना था। फिर आपसे पूछा गया था 2015 से जो 2023 तक जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको लेकर के आपको क्या करना था, आंसर लिखना था। तो ये आपका 250 वर्ड का क्वेश्चन, मतलब 250 वर्ड में आपको इसको आंसर लिखना था और ये था आपका 15 मार्क्स का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो भी आंसर, जो इसके मेन पॉइंट्स हो सकते थे आंसर के रिगार्डिंग में उसको। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पे आंसर डिस्कस कर रहे हैं वही सही है। आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप वो हाँ, जो पॉइंट्स हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जो हमारा मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन है वो चलता रहेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ही हमारा ये जीएस 3 कंप्लीट होगा तब हम जीएस 4 कंप्लीट होने के बाद जो हमारे 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के, एक इंग्लिश हो गया, मतलब एक हिंदी हो गया, दूसरा जो 8 शेड्यूल में आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। इंग्लिश और मेनली आप ये समझिए जो 2 लैंग्वेज पेपर होता है, एक होता है इंग्लिश, ये कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा होता है जो 8 शेड्यूल में जितनी भी जो लैंग्वेज है उनमें से आप कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, जो कि आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, तब हम अपना 2025 के लिए प्रीलिम्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिजास्टर रिसिलेंस है वो क्या है, यानी कि जिसे हम हिंदी में आपदा जो लचीलापन यानी कि आप कह सकते हो, या एक तरीके से जो आपदा प्रतिरोध है वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम डिजास्टर रिसिलेंस की बात करते हैं, ये एक ऐसी कम्युनिटीज़, ये एक ऐसा सिस्टम एबिलिटी देखने को मिलेगा जिसमें हम क्या करते हैं, डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिकवर करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, अडेप्ट टू डिजास्टर, यानी कि भविष्य में हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। डिजास्टर किसे कहते हैं, यानी कि डिजास्टर आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगा, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मैन मेड। डिजास्टर का मतलब आप समझिए जिसमें लार्ज स्केल पर क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसका क्या होता है, डैमेज होता है, नुकसान होता है। जैसे अगर हम फ्लड्स की बात करते हैं, बाढ़ आना, अर्थक्वेक या पेंडेमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डिजास्टर देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए क्या है, एक डिजास्टर है। इसमें हम अपने क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जो रिसोर्सेस है हम उसको खो देते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि किस तरीके से हम जो डिज़ास्टर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट को, और दोबारा से हम आने वाले टाइम पे कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं इसके परिणाम को। ये आपको देखने को मिलेगा डिजास्टर रिसिलेंस के बारे में, जिसे हम आपदा प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में। अब अगर हम डिजास्टर रिसिलेंस के डिटरमाइंड की बात करते हैं, यानी कि इसकी जो निर्धारित है उसमें बात करते हैं, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रिपेयर्डनेस देखने को मिलेगा, यानी कि तैयार रहना पूरी तरीके से। फिर रिस्पॉन्स, रिकवरी और एडेप्शंस, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजास्टर रिसिलेंस के डिटरमाइंड देखने को मिलेगा, निर्धारित। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि जो भी डिजास्टर्स आ रहे हैं इमरजेंसी टाइम पे, हम उस स्थिति को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे हम एक इफेक्टिव कम्युनिटी प्लान्स बना सकते हैं इमरजेंसीज के लिए। यानी कि डिजास्टर जैसे ही आता है वैसे हमें क्या देखने को मिलता है, इमरजेंसी सिचुएशंस देखने को मिलेगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन की अगर आप बैकग्राउंड की बात करोगे ना, ये करंट अफेयर्स से आपको रिलेटेड देखने को मिल जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। वैसे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट 8th क्लास की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका बैकग्राउंड कैसे आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। रिसेंटली अगर आप बात करोगे आज से फ्यू ईयर्स पहले तुर्की के अंदर में 6.2 के समथिंग में क्या आया था, 6.2 6.5 के समथिंग में क्या आया था, अर्थक्वेक आई थी, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर क्या हुआ था, डैमेजेस हुआ था। तो वहाँ पे ये करंट अफेयर में था, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया कि अगर हम बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस किस तरीके से वो क्या करता है, इमरजेंसी टाइम पे कम्युनिटीज़ को हेल्प करता है प्लान बनाने के लिए। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि इमरजेंसी टाइम पे यानी कि डिजास्टर के टाइम पे तेज़ी से यानी कि क्विकली कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से हम क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं उससे बचने के लिए। फिर आता है रिकवरी। रिकवरी में आपको क्या देखने को, स्पीड एंड इफेक्टिवनेस, किस तरीके से हम दोबारा से आफ्टर डिजास्टर खत्म होने के बाद कि हम अपनी चीज़ों को दोबारा से कैसे नॉर्मल सिचुएशंस में ला सकते हैं, जो भी लॉसेस हुए हैं हम उसको किस तरीके से रिकवरी कर सकते हैं। एडेप्शंस में क्या आता है कि किस तरीके से हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर्स हैं उसको हम क्या कर सके, उसका सामना कर सके। तो ये आपको देखने को मिलेगा डिजास्टर रेजिलियंस डिटरमाइंड के बारे में। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं इसके रिगार्डिंग में, जो रेजिलियंस फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपको ढांचा देखने को मिलेगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ढांचा या ढांचे। तो देखिए इसमें हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट, प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिसिलेंस, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोसिस्टम मैनेजमेंट। इन पॉइंट्स पे हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। जो भी अगर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, ऐसे जो पॉसिबिलिटीज़ जो डेंजर्स होते हैं यानी कि खतरे होते हैं और उनके प्रभाव की क्या करना, उस टाइम पे हमें पहचान करना। प्रिपेयर्डनेस जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस करा था, और प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग का मतलब है डेवलपिंग इमरजेंसी प्लान, तुरंत से जो भी इमरजेंसी प्लान है उसको डेवलप करना। कंडक्टिंग ड्रिलिंग्स का मतलब होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिसेस करना। एंड इंश्योर करना जो भी रिसोर्सेस है, जो बेसिक रिसोर्सेस हैं, जो बेसिक और नेसेसरी, जैसे हम फूड की बात करते हैं और मेडिकल सप्लाई की बात करते हैं, ये अवेलेबल कराना, प्रोवाइड कराना, सुनिश्चित करना। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम डिजास्टर के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो फूड एंड मेडिकल सर्विसेज की होती है, मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या करना, प्रॉपरली जो फूड और जो मेडिकल सप्लाई है उसको अवेलेबल कराना, प्रोवाइड कराना। कम्युनिटी इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है शामिल होना या भागीदारी आप कह सकते हैं। और कम्युनिटी का मतलब होता है पूरा समुदाय, आप सोसाइटी लेके चल सकते हैं। जिसमें अगर हम लोकल पीपल की बात करते हैं, लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट डिजास्टर प्लानिंग के लिए और डिसीजंस मेकिंग के लिए, ताकि हम स्पेसिफिक नीड्स को क्या कर सके, एड्रेसेस कर सके, फाइंड आउट कर सके, जो उनकी ज़रूरत है कि जो विशेष ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो उसके डिसीजंस मेकिंग में किन की इन्वॉल्वमेंट, लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट होना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में मतलब ऐसे बिल्डिंग्स, या आप कह सकते हो ऐसे बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स डेवलप करना ताकि फ्लड के टाइम पे यानी कि बाढ़ के टाइम पे या अर्थक्वेक के टाइम पे अर्थक्वेक प्रूफ रोड बनाना। क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि जब बाढ़ आता है या जब अर्थक्वेक आते हैं तो जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, ये सब क्या होते हैं, टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या जैसे आपको लैंडस्लाइड जैसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। तो ऐसे बिल्डिंग्स या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना जो कि क्या हो, अर्थक्वेक प्रूफ हो, मतलब वो इजीली क्या कर सके, रोड है, ब्रिज है या फ्लाईवे है, बिल्डिंग्स हैं, इन सबको वो क्या कर सके इजीली, जो अर्थक्वेक है उसको वो झेल सके। फाइनेंशियल मैकेनिज्म, अगर हम फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें जिसमें इंश्योरेंस, डिजास्टर फंड, लोन, ताकि वो क्या कर सके, एक कम्युनिटी की जो हेल्प प्रोवाइड करा सके इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो एक तो ये देखने को मिल जाएगा। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग,
कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्षमता निर्माण की बात करते हैं इसमें, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है कि वो किस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशंस में डिजास्टर के टाइम पे वो सर्वाइव कर सके। जैसे आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक के टाइम पे लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें क्या करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं कि जैसे अगर अर्थक्वेक आता है तो तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए, फ्री स्पेस में पहुंच जाना चाहिए। तो इनसे क्या होता है कि जो थ्रेट होता है, खतरा होता है, वो कम हो जाता है। या अपना पहली प्रायोरिटी अपने सर को बचाने की देनी करनी है। तो इस तरीके से क्या है, एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। तो लोगों की ट्रेनिंग देना, यानी कि किस तरीके से वो डिजास्टर के टाइम पे खुद भी अपनी लाइफ को सेव कर सके और दूसरे के लाइफ को बचा सके। फिर विशेष करके उत्तरदायित्व आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। राइजिंग अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता फैलाना अबाउट किसके बारे में, कि डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, यानी सॉरी जो डिजास्टर रिस्क है और सेफ्टी मेजर्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सके। फिर देखने को मिलेगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब अगर हम बात करते हैं जो भी प्रबंध होते हैं, जैसे प्रोटेक्टिंग नेचुरल बैरियर्स, जो भी नेचुरल बैरियर्स है हमें उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं मैनग्रोव्स और फॉरेस्ट। देखिए मैनग्रोव की बात करते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे सुंदरबन डेल्टा के साइड आपको देखने को मिलेगा। तो जो मैनग्रोव्स के जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ओशन के साइड जो फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो इनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, फिक्स करके पकड़ के रखते हैं, फिक्स्ड करके रखते हैं। तो जिसकी वजह से सॉइल टाइटली होने की वजह से लैंडस्लाइड के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर हम नेचुरल बैरियर्स को भी अगर प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक क्या हम क्या कर सकते हैं, जो डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर के इम्पैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये सारे पॉइंट्स लेकर के भी चल सकते हैं कि किस किस तरीके से हम जो रेसिलियंस फ्रेमवर्क है उसके एलिमेंट्स पे हम काम करके डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। अब आता है एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था किसके रिगार्डिंग में, ग्लोबल टारगेट ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक के लिए। तो इसमें जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें एक होगा हमारा रिड्यूस डिजास्टर मोरालिटी, रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, reduce economic losses, reduce damage to critical infrastructure, increase access to early warning system, strengthen disaster risk governments, enhance international corporations और increase ability to risk information। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, रिड्यूस डिजास्टर मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है जो हमारा मृत्यु दर होता है, यानी कि डिजास्टर आने के टाइम पे कितने लोगों की डेथ हुई। इसका मेन मकसद क्या है कि तो इसका जो मेन एम देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि जो नंबर ऑफ पीपल्स जो कि डिजास्टर के टाइम पे ग्लोबली जो उनकी डेथ होती है उनको क्या करना, कम करना। फिर अगर बात करते हैं रिड्यूस द नंबर ऑफ इफेक्टेड पीपल। इफेक्टेड पीपल का मतलब है कि आफ्टर या ड्यूरिंग जो डिजास्टर्स टाइम है तो उस टाइम पे जो इंजर्ड पीपल हैं या जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनके नंबर को क्या करना, मिनिमाइज करना, कम करना। रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस, यानी कि जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे डिजास्टर के टाइम पे या जो भी अलग अलग सेक्टर में जो लॉसेस हो रहे उसको क्या करना, कट डाउन करना, यानी कि कम करना। फिर बात करते हैं रिड्यूस डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम बात करते हैं प्रोटेक्ट करना जो भी फैसिलिटीज़ है, लाइक जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, ये जो पावर सिस्टम होती है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इंक्रीज एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका मतलब है कि इंश्योर करना कि ज़्यादातर जो पीपल है वो रिसीव कर सके टाइमली अलर्ट, ताकि डिजास्टर के रिगार्डिंग में कि जो भी डिजास्टर्स आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो टाइमली वो क्या कर सके, रिसीव कर सके और वो क्या कर सके, अपने प्रोटेक्टिव एक्शंस ले सके ताकि वो अपना बचाव कर सके। फिर स्ट्रेंथन डिजास्टर रिस्क गवर्नमेंट्स। जैसे कि अगर आप अपनी कंट्री में बात करोगे तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेज करता है वो डिस्ट्रिक्ट का डीएम कर लेता है, उसको ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट होगा वो किस कंट्री में होगा, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या कलेक्टर के पास।
तो इम्प्रूव करना, ताकि यानी कि लॉ में इम्प्रूव करना, पॉलिसीज एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाना और कोऑर्डिनेशंस रखना, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इनहेंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो फॉस्टर ग्लोबल जो पार्टनरशिप है और सपोर्ट टू हेल्प जो कि वर्नेबल जो भी कंट्रीज है, जैसे कि रिसेंटली अगर आप देखो जब तुर्की के अंदर में अर्थक्वेक आया था तो हमारी कंट्री के भी द्वारा क्या है काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना, कॉर्पोरेशंस को बढ़ावा देना। इंक्रीज एबिलिटी फॉर रिस्क इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें प्रमोट करना जो भी बेटर डाटा है, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेट डाटा कलेक्शंस होगा और शेयर करना एक दूसरी कम्युनिटी के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ, ताकि कम्युनिटी की हेल्प हो सके और इन्फॉर्म्ड किया जा सके जो भी डिसीजंस है, डिसीजंस लेने के लिए भी आप कह सकते हैं, डिसीजन लेने के लिए। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ग्लोबल टारगेट देखने को मिलेगा सेंडाई फ्रेमवर्क, किसके लिए, 2015 से 2030 के लिए। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क रहेगा, आपको सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है इसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना है, अब इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का डिस्कशन। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो हमने डिस्कस कर लिया है। आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।